हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या कहलाता है, तो आइए देखते हैं हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या कहलाता है। राइट, तो देखो ज़रा, तो ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, राइट, तो ये क्या कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एटम ले लेते हैं। तो भाई ये न्यूक्लियस है और ये एटम का पहला सेल है। हाइड्रोजन एटम ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रॉन पे हम क्या करते हैं, एक लाइट जो है वो डालते हैं। तो इंसिडेंट लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन पे आई। इस लाइट की एनर्जी जो है वो ई थी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन ने लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। इस रिफ्लेक्शन को, इस रिफ्लेक्टेड लाइट को जो है वो हम क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप से इस लाइट को देखेंगे, ठीक है, और इस लाइट की एनर्जी जो है वो मेज़र करेंगे। अगर सपोज कि इस लाइट की एनर्जी जो है वो बहुत कम है, ठीक है, मान लेते हैं कि लाइट की एनर्जी जो है वो बहुत कम है। तो एनर्जी क्या होता है, दैट इज़ द hc/λ। अगर एनर्जी बहुत कम है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वेव लाइक मोशन ऐसा करेगा, ठीक है ना। वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ जो है वो बड़ी होगी, और वेवलेंथ बड़ी होगी इसका मतलब इसकी पोजीशन जो है, इलेक्ट्रॉन पोजीशन जो है वो कैसी हो गई, दैट इज द अनसर्टेन। सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन पोजीशन है, फिक्स नहीं है, कहीं भी हो सकता है इतनी जगह में। क्लियर है, अच्छी बात है। हमने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो भाई हमको सर्टेन करना है। ओके, आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी रिफ्लेक्टेड लाइट की बढ़ गई तो क्या होगा, hc/λ। लैम्डा जो है अब आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और सॉरी लैम्डा जो है वो आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो क्या होगा, लैम्डा छोटा होगा तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छी बात है। देखो, जब एनर्जी कम थी तो वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो अनसर्टेन है, लेकिन वेलोसिटी जो है अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ज़रा, एनर्जी जो है वो कम है तो एनर्जी जो है उसका काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। तो अगर एनर्जी जो है वो क्या है, कम है, तो वेलोसिटी जो है वो क्या है, ये भी जो है वो कम होगी। और अगर वेलोसिटी कम है मतलब वेलोसिटी कैसी हो रही है, सर्टेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस स्पीड से मूव करेगा, राइट। तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, सर्टेन हो जाएगी। दूसरे केस में हमने क्या किया, पोजीशन को जो तो हमने सर्टेन बनाया, राइट। इलेक्ट्रॉन पोजीशन जो है वो हमने क्या किया, सर्टेन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब पोजीशन जो है वो हमारी कैसी हो रही, इतनी पार्ट में ये है पोजीशन, और अभी पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, कहीं भी हो सकता है, राइट। और अभी यहाँ पे पोजीशन को हम सर्टेन बना रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पोजीशन जो है अगर हम सर्टेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी। तो देखो ज़रा, अगर एनर्जी बहुत हाई है तो एनर्जी अगर हाई होने पर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी हाई हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो मतलब ½ mv²। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी ज़्यादा मतलब दैट इज़ द अनसर्टेन, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी।
तो हाइजेनबर्ग ने कहा, ये इस केसेस के बेसिस पे हाइजेनबर्ग कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ वेलोसिटी एंड आपका जो है वो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को आप साइमल्टेनियसली जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल केस है। क्लियर है। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विथ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के साथ में इन दोनों को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या होता है, तो देखो जरा, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम जो है वो क्या होता है, P इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये ग्रेटर है, इक्वल है h अपॉन 4 पाई के, ठीक है ना। और डेल P की जगह आपको पता है क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ग्रेटर है, इक्वल है h अपॉन 4 पाई के। तो डेल x डॉट डेल v, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इक्वल h अपॉन 4 पाई और m हम नीचे भेज देते हैं, ठीक है। तो डेल x और डेल v, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। तो ये दोनों, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, तो इसको हम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे देखो जरा, अब क्वेश्चन ये आता है, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ और बता देते हैं, जो एनर्जी है और जो टाइम है, डेल ई और डेल टी, इसके रिस्पेक्ट में हाइजेनबर्ग बोलता है कि ये भी h अपॉन 4 पाई, मतलब इसको भी आप जो है वो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है हाइजेनबर्ग से, कहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल होते हैं वहाँ रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसका रीज़न देखो जरा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह लिया तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्लियर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रह लिया तो उसका न्यूक्लियर साइज़ जो है वो 10⁻⁻15 मीटर होगा। अच्छी बात है। अब जो है हमारा ये साइज़ जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है, तो अब हम डेल x इंटू डेल v इक्वल h अपॉन 4 पाई m, ठीक है। तो पोजीशन जो है वो हमने इतनी बना ली, ठीक है। हमने कहा कि पोजीशन जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की लेंथ जो है वो इतनी है, इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो h की वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34, ये जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है ना। 4 इंटू पाई का मतलब 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना। ये हो गया। तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो देखो ज़रा, 6.6 इंटू 10⁻34, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क जो है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स को हम किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इतना होता है हमारा जूल के इक्वल। तो ये जो है हमारा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इंटू मीटर, ये तो जूल हो गया, और सेकंड इसका ज्यों का त्यों, ठीक है ना। ओके, अभी देखो ज़रा, अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31
किलोग्राम, ये जो कहते हो इनटू, अब ये जो पोजीशन है नीचे भेज दो, तो 10 की पावर -15 मीटर ये भी। अभी क्या करना है आपको, देखो ज़रा, ये किलोग्राम से तुम्हारा ये किलोग्राम गया, इधर का मीटर जो है वो गया, 1 सेकेंड से तुम्हारा 1 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर चला गया, क्या बचा, मीटर सेकेंड इनवर्स बचा, ठीक है ना, जो कि वेलोसिटी की यूनिट होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, देखो ज़रा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ओके, थोड़ा कैलकुलेटर ले लें, तो 6.6 डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, फिर डिवाइड करोगे 3.14 से, ठीक है, फिर डिवाइड करोगे 9.1 से, ठीक है, ओके। तो ये आपका आ गया, कितना आया, 0.05 इंटू 10 की पावर, अब कितनी है पावर भाई, तो -31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 होगा, तो 10 की पावर -3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 15 ऊपर भेजोगे तो ये 10 की पावर जो है वो प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो अब ये पावर कितनी हो जाएगी, डेल भी इक्वल हो जाएगा 0.05 इंटू 10 की पावर जो है वो 12 हो जाएगा प्लस का। अभी एक्सपोनेंट जो है वो आपको पता है n इंटू 10 की पावर n पे लिखा जाता है, और n जो है वो सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो डेसिमल को हम यहाँ तक सरकाएंगे, तो डेल भी हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर जो है वो 10 बनेगा, और मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह लिया, उसकी हमने पोजीशन फिक्स कर दी, तो वेलोसिटी पता कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गई हमारी 5 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड से बहुत ज़्यादा है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, इससे ये बहुत 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 ज़्यादा है, राइट। इस कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में कभी नहीं मिल सकता, राइट, ओके। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी वेलोसिटी में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में इसलिए नहीं मिल सकता। आगे देख लो ज़रा, अब जो है अगर हमारा ये रिलेशन है डेल एक्स इंटू डेल वी, ये बराबर है h/4 पाई m के, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि पोजीशन जो है वो डेल एक्स जो है वो हम 0 कर देते हैं, तो डेल वी क्या होगा, तो डेल वी क्या होगा, h/4 पाई m, और इधर पे हम डेल एक्स लाओ, ठीक है। तो डेल एक्स की जगह हम 0 रख देते हैं, ठीक है, 3.14, और ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे, ठीक है। तो डेल वी जो है वो क्या होगा, किसी भी पार्टिकल का 4 पाई m, और ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मास कुछ भी हो, पाई कुछ भी हो, और ये जब 0 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो डेल वी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो अगर पोजीशन 0 है तो वेलोसिटी जो है इन्फिनाइट हो जाएगी। उल्टा भी कह सकते हो, ठीक है, अगर वेलोसिटी जो है वो हम पार्टिकल की 0 कर दें तो डेल एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो भाई आगे बढ़ो, ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर्स पर सेकेंड, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो देखो ज़रा, जो हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें कैलकुलेट करना है, मतलब डेल एक्स जो है वो हमको चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा पेन जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमको डेल एक्स जो है वो चाहिए, कितना है, और हमको क्या दिया है, मास दिया है, कितना दिया है, 40 ग्राम, ठीक है, ओके। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी वेलोसिटी जो है वो कितनी दी गई है, 45 मीटर पर सेकेंड, और
एक्यूरेसी कितनी है 2%, तो मतलब इंटू 2/100 करोगे, ठीक है ना। अच्छी बात है भाई। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल एक्स डॉट डेल वी इक्वल होता है h/4πm के। तो डेल एक्स हमें डिटरमाइन करना है, तो डेल वी को नीचे ले जाओ, ठीक है, h/4πm इंटू डेल वी। तो डेल एक्स निकाल लेते हैं, कितना है h 6.6 10⁻⁻34, ठीक है। यूनिट होती है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक है। ये जूल हो गया, और सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, ये हमारा h हो गया, ठीक है। 4, ये 3.14 इंटू मास कितना है 40 इंटू 10⁻⁻, इसको ऐसा कर लो 40/1000, ये किलोग्राम, ठीक है ना। क्लियर है, ओके। अभी क्या बचा, वेलोसिटी बची, कितनी है ये 45 इंटू 2/100, ठीक है। तो 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आया 0.9 आया, तो इसको तो हम 0.9 लिख लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो ज़रा डिवाइड कर देते हैं भाई, तो 6.6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14, फिर डिवाइड करोगे 40 से, फिर डिवाइड करोगे 0.9 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, 1000 ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया भाई ये 14.59। तो डेल एक्स जो है वो 14.59 आ गया, और इंटू 10⁻⁻34। अभी यूनिट का देख लेते हैं, ये किलोग्राम से तुम्हारा किलोग्राम कैंसिल, मीटर सेकंड इनवर्स से 1 मीटर सेकंड इनवर्स चला गया, ठीक है, और 1 सेकंड से तुम्हारा ये सेकंड चला गया, तो यूनिट केवल तुम्हारी मीटर भर बचेगी यहाँ पे, तो ये मीटर, राइट। तो चूंकि ये पोजीशन जो है, ये लेंथ जो है, ये बहुत 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 छोटी है, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डेल एक्स इक्वल टू 1.45 इंटू 10⁻⁻33 मीटर, ठीक है। ये पोजीशन बहुत स्मॉल है, ये लेंथ जो है बहुत 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 छोटी है, ये जो एटम का न्यूक्लियस है ना उससे भी बहुत छोटी है। कितनी छोटी है तो बता ही देते हैं, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और ये जो रेडियस आई, ये जो पोजीशन आई, ये आई है 1.45 10⁻⁻33। ये हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये 10⁻⁻15 कर लेते हैं, और ये वैल्यू हटा देते हैं, 10⁻⁻33 कर लेते हैं मीटर, ठीक है। इक्वेट करा दो भाई, तो मीटर से तुम्हारा मीटर कैंसिल, तो रेडियस जो है वो न्यूक्लियस की डेल एक्स के से कितनी बड़ी हो जाएगी, इंटू 10 की पावर, ये 33 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻18 बचेगा। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की रेडियस इतनी सी होती, बहुत 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 छोटी, राइट। और ये जो लेंथ आई है, ये जो पोजीशन आई है, ये न्यूक्लियस की रेडियस से 10⁻18 टाइम छोटी है, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻18 टाइम्स जो है वो बड़ी है, राइट। तो ये न्यूक्लियस जो है, इसका रेडियस जो है वो, ये जो पोजीशन है, इसकी जो लेंथ है, इससे 10⁻18 टाइम्स ज़्यादा है, राइट। तो ये रेडियस जो है या ये लेंथ जो है वो बहुत 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 छोटी है, ठीक है ना। ओके, तो अब ये लेंथ बहुत छोटी है, मतलब पोजीशन जो है वो कैसी हो गई हमारी, अनसर्टेन हो गई, राइट। अभी देखो ज़रा, आपका जो ये 40 ग्राम जो है वो आपकी बॉल थी, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जो है वो हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो काम नहीं करता। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए काम करता है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, और आपका फोटोन,
ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वहाँ तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल काम करेगा, लेकिन बहुत हैवी ऑब्जेक्ट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना? ओके, तो आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 1 × 10⁻² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो ज़रा, हमको अनसर्टेनिटी पोजीशन डेल एक्स जो है वो बताना है। ठीक है, डेल पी जो है वो दिया है 1 × 10⁻² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो डेल एक्स डॉट डेल पी ये होता है हमारा h/4π के। तो डेल एक्स हमको चाहिए, तो h/4π डेल पी। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल एक्स इक्वल टू h कितना होता है 6.6 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू मीटर। ये जूल हो गया, इंटू सेकेंड ज्यों का त्यों, अपॉन 4 इंटू पाई जो है 3.14 होगा, और डेल पी जो है वो कितना है 10⁻²। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स इसको लिख लेते हैं। तो ग्राम को भाई किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये केजी हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो ये जो है वो आपका सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो सेंटीमीटर जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया मीटर में। क्लियर है? ओके, तो अभी देखो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल एक्स कितना आया, तो हमने डिवाइड किया 6.6, इसको डिवाइड करते हैं पहले 4 से, फिर 3.14 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.52 इंटू 10 की पावर कितना, तो देखो ज़रा ये 10 की पावर 5 जाएगा, तो ऊपर जाएगा इधर पे तो -5 होगा, तो -5 और ये -2 -7 हो गया। ऊपर जाएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे। राइट, तो ये -27 आ जाएगा। और ये यूनिट क्या होगी, तो देखो ज़रा अभी हम किलोग्राम से किलोग्राम कट कर देते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स से 1 मीटर सेकंड इनवर्स कट हो गया, 1 सेकंड बचा, तो ये सेकंड से तुम्हारा ये सेकंड चला जाएगा। राइट, तो ये मीटर भर बच जाएगा, तो यूनिट जो है वो मीटर हो जाएगी। ठीक है ना? तो बस ये हमारा जो है वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।